प्रशांत किशोर को मिली जमानत। सिविल कोर्ट ने पीआर बॉन्ड पर जमानत दी है। अवैध धरना देने पर हुई थी गिरफ्तारी। बिहार के फतवा में प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की हुई जांच। धरना स्थल से पुलिस ने प्रशांत किशोर को किया था गिरफ्तार। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन की गई सीज। पटना पुलिस ने गांधी मैदान में खड़ी पीके समर्थकों की गाड़ियों को सीज किया। हिरासत में लिए गए 40 से ज्यादा समर्थक। प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। पुलिस ने एम्स के बाहर किया लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से समर्थकों में आक्रोश। पटना में प्रशांत किशोर के समर्थकों का हंगामा। एम्बुलेंस के आगे बैठे पीके के समर्थक धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को हटाया। गांधी मैदान से पुलिस ने प्रशांत किशोर को जबरन हटाया। साथ ही पूरे गांधी मैदान को खाली कराया। छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे थे पीके। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा, अपवाद से राजनीति नहीं होती। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रशांत बाबा को नकारा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। प्रशांत किशोर को लेकर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, वे वीवीआईपी अनशन था। छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे थे पीके। अरे ये वीवीआईपी अनशन खा पी करके किया गया अनशन। ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है। अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। प्रशांत किशोर के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बोले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। कहा, जिस विषय को लेकर प्रशांत किशोर धरना दे रहे हैं, छात्र उससे अलग हुए। के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको कहीं ना कहीं एग्जाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। और कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाए गए कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है। तो फिर विषय किस बात। आज पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे अभ्यर्थी। छात्र संघ का ऐलान। सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। आरएएफ ने किया पैदल मार्च। कुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कट्टरपंथियों पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ तब से हो रहा कुंभ। कुछ कट्टरपंथी खराब करना चाहते माहौल। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही जारी हो सकती है तारीख। 12 से 14 फरवरी के बीच हो सकता है मतदान। 17 फरवरी तक वोटों की गिनती संभव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूछे कई सवाल। कहा, यमुना का पानी साफ क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में दारू की दुकान ज्यादा कैसे खुली? ये तो अब केजरीवाल जी को ही बताना चाहिए यमुना साफ हुआ कि नहीं हुआ, पानी गंदा क्यों जा रहा है, बिजली का बिल क्यों आ रहा है, स्कूल कहाँ गई। सब बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का शीश महल किया तैयार। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज आता है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, जब कोविड में सांसों के लिए तरस रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बना रहे थे आपदा वाले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी करेंगी बड़े घोटाले का खुलासा। 2 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजीवनी योजना को लेकर आपका ट्विटर लिखा, मोदी जी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी ले सकते हैं संजीवनी योजना का लाभ। संगम विहार में हुए गैंग वॉर को लेकर मनीष सिसोदिया ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत बुरी। हम दिल्ली को करेंगे सुरक्षित। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक काम दे रखा है, कानून व्यवस्था ठीक करने का। कानून व्यवस्था तो आपसे संभल नहीं रही। पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया है कि हर रोज चारों तरफ किसी न किसी इलाके में गोली की खबर आती रहती है हर वक्त।
गैंग वॉर चलती रहती है, लोग डरे रहते हैं। किरेन रिजिजू के भारत में एंजॉय कर रहे अल्पसंख्यक के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा हमें भारत पर गर्व, लेकिन आपकी अपनी पार्टी ने दोषियों को पहनाई है माला। राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए तमिलनाडु के राज्यपाल, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नहीं बजा राष्ट्रगान, राज्यपाल ने सदन को संबोधित करने से किया इनकार। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का विवादित बयान, कहा कुछ रुपयों के लिए बिक गए मतदाता। पटना में खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर, पूजा के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई का काम पूरी तरह से रुका, दूसरा और तीसरा तल जर्जर होने की वजह से खुदाई करना फिलहाल संभव नहीं। संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी, पुलिस पर पत्थर मारने का वीडियो आया सामने, अब तक 53 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा आग का तांडव, 2 मंजिला इमारत में लगी आग, लोगों ने समय रहते बचाई अपनी जान। चंडीगढ़ में हुआ हादसा, सेक्टर 17 मार्केट में रही इमारत, फिलहाल किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में अपनी पत्नी को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, नहीं मिला स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। महाराष्ट्र के बारामती में जन सुनवाई के दौरान भड़के डेप्यूटी सीएम अजित पवार, कहा मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मालिक बन गए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार। बीजापुर पत्रकार की हत्या में एसआईटी प्रभारी का बयान, कहा मामले में फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की हुई गिरफ्तारी। आईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सिर पर मिले 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ था, रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। एमपी के पीथमपुर में जहरीले कचरे के 2 डंपर गायब होने की झूठी अफवाह, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन, आतंकवाद के विरोधी शाखा ने पिछले साल 10 मामलों में 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया है गिरफ्तार। पोरबंदर हेलीकॉप्टर हादसे में कानपुर के जवान की मौत, भारतीय तटरक्षक बल में पायलट था जवान। बेंगलुरु से सामने आया एचएमपीवी का पहला मामला, पैप्टिस्टिक अस्पताल में 8 महीने के बच्चे के अंदर मिला वायरस, खबर सुनकर मचा हड़कंप। एचएमपीवी वायरस को लेकर के अलर्ट मोड पर कर्नाटक सरकार, संक्रमण को रोकने के लिए तैयार की गई रूपरेखा। चीन में वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग, लोगों को ना घबराने की दी गई सलाह। प्रयागराज में ठंड की वजह से छाया कोहरा, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। राजस्थान की वायरल बॉलर बिटिया सुशीला मीणा ने अपनी गेंदबाजी का दिखाया हुनर, नेट प्रैक्टिस के दौरान खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को किया क्लीन बोल्ड। छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव ने ठेले पर बनाई मंगौड़ी चौक, बाजार में व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंची थी विधायक। यूपी के अम्बेडकर नगर में भारी लोगों से भरा पड़ा है किचौचा दरगाह, इन लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, स्थानीय लोगों का हाल बेहाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शीतलहर का कहर, जमकर हो रही बर्फबारी, माइनस में पहुंचा तापमान। गाजियाबाद में बढ़ा ठंड का प्रकोप, बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में 6 से 11 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान, डीआईओएस ने जारी किया आदेश। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से की गई पिटाई, युवतियों से करते थे छेड़छाड़, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक, बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए, वारदात के बाद से लुटेरे फरार। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका के लिए पति ने गर्भवती पत्नी को नहर में दिया धक्का, पत्नी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी और एमपी सीमा विवाद को लेकर इंसानियत शर्मसार, सड़क हादसे में मृत युवक का 4 घंटे तक पड़ा रहा शव, 2 राज्यों की खाकी ने मानवता को किया शर्मिंदा।
त्रिपुरा के सुधाई मोहनपुर में बस में लगी आग, कई लोग हुए घायल। पिकनिक से लौट रही थी बस। त्रिपुरा में हुई बस दुर्घटना पर सीएम माणिक साह ने जताया दुख, घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। छतरपुर में हैंडपंप से आग निकलती आई नजर, जैतपुर गांव से सामने आया वीडियो, प्रशासन को गांव वालों ने दी जानकारी। शीतकालीन तूफान की वजह से अमेरिका के यूटा में लैंडस्लाइड, पूरे इलाके में जमकर हुई बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के केंटुकी में बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ब्रिटेन और जर्मनी में भारी बर्फबारी, हवाई यात्रा भी हुई प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अमेरिका के अल साल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में हुई घटना पर एफबीआई का बयान, कहा हमलावर ने वारदात से पहले की थी घटनास्थल गिराकी। गाजा में जमकर हुए विस्फोट, आसमान में देखी गई आग की लपटें, गाजा सीमा के पास जमकर हो रही है बर्फबारी। गाजा में शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का हमले में 5 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे के अंदर मारे गए 88 लोग। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की बड़ी संख्या 45,800 के पार पहुंचा आंकड़ा, वहीं 1,09,000 के पार घायलों की संख्या।